ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी दर्शकों का हम आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय से 10वें से 16वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय है यज्ञों की सृष्टि और यज्ञों का महत्व। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम् एषवो इष्ट्वकामधु। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि गीता में कहा है, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। तो भगवान ने इस भौतिक जगत का निर्माण किया। क्यों? क्योंकि जीव ने भगवान से पृथक भोग करने की इच्छा की। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव भगवान का ही एक गुणात्मक अंश है। तो भगवान का एक गुण है स्वतंत्र इच्छा करने की शक्ति। भगवान असीम मात्रा में, अनंत मात्रा में स्वतंत्र इच्छा कर सकते हैं, वह स्वराट है। लेकिन जीव अणु मात्र में स्वतंत्रता व्यक्त कर सकता है। इसीलिए भगवान ने प्रत्येक जीव को यह चयन करने का अवसर दिया है कि आप मुझसे प्रेम करना चाहते हो अथवा नहीं। तो जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपने माँ को किचन में, रसोई घर में भोजन बनाता हुआ देखकर आग्रह करता है, माँ मैं भी भोजन बनाऊंगा। माँ कहती है, बेटा तेरे बस की बात नहीं, मैं भोजन बनाकर तुझे खिलाऊंगी तो उससे संतुष्ट रहे। लेकिन बच्चा फिर भी दुराग्रह करता है, तो माँ उसके हठ से परेशान होकर कहती है, ठीक है बेटा, तू इतना हठ करता है, ले ये तेरे लिए भोजन बनाने के बर्तन। ऐसा कह के माँ छोटे छोटे बर्तन लाकर बच्चे को सौंप देती है। बच्चा उन भोजन बनाने की सामग्री को लेकर बहुत आनंदित होता है और उसे लगता है कि मैं अब इन सामग्रियों के माध्यम से बहुत सुस्वादु व्यंजन तैयार करूंगा और अपने उदर भरण करूंगा। बैठ जाता है। वास्तविक कोई भी वस्तु उसके पास साग सब्जी अन्न इत्यादि नहीं होता, लेकिन फिर भी केवल मन में ही संकल्प करता जाता है, पूरी बन रही है, समोसा है, कचौरी है, और उसको बनाता हुआ देखकर, खेलता हुआ देखकर नाना प्रकार के दूसरे उतने ही मूर्ख छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक आके उसका हाथ बटाने लगते हैं और वो सब आपस में लीला क्रीड़ा करने लगते हैं। ये क्रीड़ा कब तक चलती है? जब तक भोजन का समय नहीं होता। और जैसे ही भोजन का समय होता है, सारे बच्चे कहते हैं, भूख लग रही है, भूख लग रही है, हमको भोजन दो। तब सारे बच्चे माँ के पास जाते हैं। माँ कहती है, अरे भोजन करना है ना, तो इतने दीर्घकाल तक जो कुछ आपने तैयार किया वही ले लो, उसी से संतुष्ट हो जाओ। तब बच्चे कहते हैं, नहीं माँ,
वो तो हमने स्वतंत्र रूप से कुछ प्रयास किया, वो कुछ खेल था, मन का वहम था, मनोरंजन हुआ, लेकिन उदर भरण और संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। उसी तरह जीव जब इच्छा करता है स्वतंत्र रूप से भोग करने, परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण उसके इस प्रयास में सहायक बनकर 24 तत्वों से बना हुआ इस भौतिक सृष्टि को प्रदान कर देते हैं और कहते हैं भोग करने का प्रयास करो। लो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से बना हुआ नाना प्रकार के इंद्रिय विषय, इन विषयों से भोग करने का प्रयास करो। जीव 84 लाख योनियों में नाना प्रकार से भोग करने का प्रयास करता है, लेकिन अंततोगत्वा जब हमारे सारे प्रयास विफल होते हैं, सुख की कामनाएं नष्ट होती हैं और केवल दुख की ही अनुभूति होती है, तब हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अवश्य इस जगत में कोई समस्या है, और तब इस जगत से निकलने का हम प्रयास करते और मोक्ष का मार्ग ढूंढने लगते हैं। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक उपकरण और एक प्रयोग निर्माण किया। उसके अंतर्गत उन्होंने एक चूहे को एक विशेष पिंजड़े में बंद कर दिया। उस पिंजड़े की बड़ी विशेष रचना की थी और उस रचना के अंतर्गत नाना प्रकार के बटन उस पिंजड़े के भीतर विद्यमान थे। जब वह चूहा आकर किसी एक बटन पर पैर देता तो उससे जुड़ा हुआ उस पिंजड़े के छत पर एक दरवार खुल जाता और फिर उस द्वार से कोई चपाती का टुकड़ा गिरता। दूसरे बटन के दबाने पर छत में स्थित द्वार से जल की कुछ बूंदें गिरती। तीसरे बटन के दबाने पर छत का द्वार खुलता और कुछ पत्थर गिरते। इस तरह से नाना प्रकार के बटन उस पिंजड़े के धरती पर स्थित थे और नाना प्रकार के द्वार उस पिंजड़े के छत पर थे। पूरा दिन भर वह चूहा उस पिंजड़े में भ्रमण करते हुए, भटकता हुआ बस ये निरीक्षण कर रहा था कि कौन से बटन दबाने पर कौन सी सामग्री ऊपर से गिरती है, कौन कौन से वांछित पदार्थ ऊपर से नीचे गिरते हैं। इसको वो नोट कर रहा था, इसका ध्यान रख रहा था। दिन भर निरीक्षण करने के पश्चात रात को चूहा सोता है। अगले दिवस प्रातःकालीन उठने के पश्चात विचार करता है कि अब मुझे भूख लगी है, तो अब क्षुधा निवारण करने के लिए ये बटन दबाऊंगा तो छत से वो चपाती के टुकड़े गिरेंगे। ये विचार करके वो उस बटन पर जाता है। लेकिन रात्रि भर में वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के अंतर्गत योजना बनाकर एक उसमें परिवर्तन ला दिया। वो क्या कि बटन की श्रृंखला में कुछ परिवर्तन लाकर बटन का नंबर बदल दिया। अर्थात पहले बटन नंबर 2 चपाती देता था, तो बटन नंबर 3 से चपाती गिरने की उन्होंने योजना बनाकर उसमें परिवर्तन ला दिया। तो अपने पूर्व नोट के अनुसार वो चूहा जाता है, बटन नंबर 2 के पास बड़े प्रेम से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्व अनुभव के आधार पर दबाता है, अपेक्षा करता है कि ऊपर से चपाती का टुकड़ा गिरेगा। धड़ाम से पत्थर का टुकड़ा गिरता है, सर फूटता है। परेशान है ये क्या हो रहा है? ये तो मैंने कल अनुभव किया था, इसी बटन के दबाने पर ऊपर से चपाती का टुकड़ा गिरता था, आज पत्थर का टुकड़ा क्यों गिर रहा है? परेशान होकर दूसरे बटन फिर खोजने लगता है कि किस बटन के दबाने पर
चपाती का टुकड़ा आएगा। दिवस भर फिर निरीक्षण करके फिर नोट किया जाता है कि आज का फॉर्मूला क्या है। रात भर वैज्ञानिक उस फॉर्मूला को फिर परिवर्तित कर देते हैं। दिन प्रतिदिन वह चूहा केवल इस खेल में लगा रहता है कि कौन से बटन अनुकूल हैं और कौन से बटन प्रतिकूल हैं, और इस तरह उस खेल में वह चूहा इतना निमग्न हो जाता है कि उसका ध्यान, उसकी बुद्धि, उसकी योजना केवल इसको निर्धारित करने में चली जाती है। उस प्रयोग के अंत में यह वैज्ञानिक एक दिन उस पिंजरे के द्वार को खोल देता है। द्वार को खोलकर इंगित करता है चूहे को कि चल बाहर निकल, भाग जा, निकास का मार्ग यहां पर है। चूहा मुड़कर देखता है, द्वार खुली हुई है, लेकिन खुले हुए द्वार को देखकर वो प्रभावित नहीं होता। अरे, पिंजरे से मुक्त होने का इतना स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है, तो चूहे की मति भ्रष्ट हो गई क्या? चूहा देखता है, देखो ये बटन है और बड़ा जादुई खेल है, और मैं इसमें निमग्न होता हुआ निपुण होता चला जा रहा हूं। और वैसे भी इस पिंजरे के अंदर बिल्ली इत्यादि से बहुत सुरक्षा प्राप्त है। हाँ, भले दिन में 2-4 बार पत्थर सर पर गिर जाता है जब गलत बटन दबाता हूं, लेकिन फिर भी बिल्ली का तो भय नहीं है ना। ऐसा विचार करके वो चूहा निकास का मार्ग देखता है, खुला हुआ सपाट द्वार देखता है, लेकिन फिर भी देखकर कहता है, नहीं जाना, मुझे यहीं इसी पिंजरे के अंदर ही अपना जीवन निर्वाह करना है। भाइयों और बहनों, ये चूहे की कथा बड़ी अद्भुत लगती होगी, बहुत निराली लगती होगी, लेकिन वास्तव में हम सभी का इस जीवन काल में इसी प्रकार का रवैया है। प्रत्येक व्यक्ति फॉर्मूला ढूंढ रहा है, सुख को किस तरह से हम अधिक बढ़ाएं, वर्धन करें, और दुखों का किस तरह से शमन हो। लेकिन वास्तव में हम कितना भी प्रयास करें, इस जगत में दुखों का नाश करना संभव नहीं, क्योंकि यहां पर दुखों की मूसलाधार वर्षा निरंतर चलती है। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि यदि इस जगत में रहकर इस जगत से सर्वाधिक फल प्राप्त करना हो, तो ये एक ऐसा मशीन है, भगवान कह रहे हैं, जो मैंने तैयार किया। जब तक मशीन को उत्पादक के निर्देश के अनुसार नहीं चलाएंगे, तब तक उस मशीन से पूरा पूरा लाभ और फल प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान कह रहे हैं, सृष्टि का निर्माण मैंने किया, ये मशीन आपको दिया, लेकिन इसके अंदर से क्या चाहिए और कब चाहिए, उसके लिए मैं फॉर्मूला दे रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए, कई बार कोल्ड ड्रिंक खरीदने की एक मशीन होती है, आप कुछ उसमें पैसे डालो, बटन दबाओ, तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक आप बाहर निकाल सकते हो। उसी तरह आपका एटीएम मशीन होता है, आप अपना नंबर उसमें डालो, और यदि आपका कोड बराबर हो तो जो धन है आपको अंदर से प्राप्त होगा। लेकिन उसके पहले आपको उसमें कुछ पूंजी डालनी होगी। जब तक आपके अकाउंट में नहीं धन होगा, तब तक आप उससे विड्रॉ नहीं कर सकते, धन खींच नहीं सकते। उसी तरह भगवान यहां पर यज्ञ की विधि बता रहे हैं। यज्ञ की विधि क्या है कि ये पृथ्वी एक गाय की तरह है, गाय को चारा डालो तब दूध देगी। उसी तरह भगवान कह रहे हैं, मैंने पूरा एक सिस्टम तैयार किया है
एक संपूर्ण मैंने यहां पर प्रबंध किया है जिसके माध्यम से आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करूंगा। यहां कह रहे हैं उसको कहते हैं यज्ञ। तो 33 कोटि देवतागण हैं और इन देवताओं का उत्तरदायित्व है कि जीवों की इच्छा पूर्ति करे। अनेन प्रस विश्वध्वम इष्टवो इष्टकामधुक। तो नाना प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये एक फॉर्मूला है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु य परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। भगवान कहते हैं यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोगियों से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। जैसे आपने घर पर बिजली का बटन ऑन किया, आपको फैन चलाना है तो आप स्विच को ऑन करते हो, स्विच चलाते हो तो फैन चलने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके घर में बिजली का कनेक्शन है। आपके घर पर बिजली का संचार क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रति मास आप बिजली का बिल भर रहे हो। यदि बिजली का बिल नहीं भरोगे तो बिजली का सप्लाई काट दिया जाएगा। जो बिजली का संचार हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा और फिर आपका घर अंधकारमय हो जाएगा। तो कोई छोटा बच्चा विचार करता है कि फैन अकस्मात स्वयमेव चलता है, स्वतोचालित है, जो मैं नल को खोलता हूं तो उसमें से जल प्रवाहित होती है, वो भी स्वतोचालित है। लेकिन नहीं, इन सभी के पीछे एक पूरी प्रक्रिया है। जब हम बिल भरते हैं, धनराशि देते हैं, तब एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हमको अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकार जल देती है, बिजली देती है, घर पर हम गैस लेके आ पाते हैं। तो जब तक हम कुछ धनराशि जमा नहीं करेंगे तब तक व्यक्तिगत घरेलू कार्य स्थगित हो जाएंगे। उसी प्रकार भाइयों और बहनों, यदि अपने सीमित संकुचित व्यक्तिगत घरेलू कार्यों को संपन्न करने के लिए इतने विशाल सरकारी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है और इतना महान प्रबंध किया गया है, तो वैश्विक स्तर पर, संपूर्ण विश्व के और ब्रह्मांड के स्तर पर विचार कीजिए कितनी महान सुनियोजित प्रक्रिया चल रही होगी जिसके माध्यम से हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इसके अंतर्गत इंद्रदेव हमको वर्षा देते हैं, वरुण देव सागर के देवता हैं, अग्निदेव हमको अग्नि प्रदान करते हैं। गैस का बिल ना भरो तो घर में गैस का कनेक्शन नहीं लगेगा और तब अग्नि कैसे जलेगी? उसी प्रकार हम सभी अग्नि का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके एक देवता हैं और ये प्रक्रिया है कि हम सभी देवताओं को संतुष्ट करें तो फिर देवता हमारी इच्छा अनुसार इच्छा की पूर्ति करेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदानेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सः। आपने घर पर पार्टी दिया, आपके मित्रगण आ गए पार्टी के लिए। पार्टी में वो नाना प्रकार से वहां पर गीत गाते हैं, भोजन करते हैं, आपके घर में घूमते हैं। आपको कोई समस्या है? नहीं। अब पार्टी समाप्त होने ही वाला है और तब अचानक आपके एक मित्र समीपवर्ती रखे हुए घड़ी को उठाते कहते ये घड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा कहकर बैग में डाल देते हैं। दूसरा व्यक्ति जाता है, कहता ये टीवी तो बहुत बढ़िया फ्लैट स्क्रीन टीवी, मुझे पहले से इच्छा थी लेने की, आपके घर की मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा कहकर टीवी उठाता है और जाने लगता है। कोई दूसरा व्यक्ति जाता है, आपका सेलफोन आपकी जेब से उठाता है, कहता है बहुत अच्छा लगा मुझे ये मॉडल, मुझे चाहिए था, और चलता बनता है। अब घर के प्रत्येक वस्तु को उठाकर जब लोग जाने लगेंगे
तो क्या आप सहन करोगे? वो पार्टी तब तक चलती है जब तक लोग आपके घर में आपके अनुमति के अनुसार कार्य करते हैं। आपने जो नियम और सीमाएं बांधी हैं उसके अंतर्गत काम करते हैं, और उस सीमा को लांघकर जब जाते हैं तब आप झल्लाते हो और तुरंत पुलिस को फोन करोगे, ये लोग बिना अनुमति के उठा के भाग रहे हैं, पुलिस आइए, इनको गिरफ्तार कीजिए, हस्तगत कीजिए। तो ऐसे लोगों को जो बिना अनुमति के भोग करने का प्रयास करते हैं, हमारे वस्तु को अपना बनाने का प्रयास करते हैं, उनको हम चोर कहते हैं। तो भगवान कहते हैं तैर्दत्तान अप्रदानेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। यदि हम देवताओं से नाना प्रकार के लाभ ग्रहण कर रहे हैं, जल, अग्नि, ईंधन इत्यादि, लेकिन उनको संतुष्ट नहीं करते, भगवान कहते हैं वह स्तेन है, चोर है। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। तो जब यज्ञ संपन्न करोगे तो उस यज्ञ के माध्यम से क्या प्राप्त होगा? भोजन प्राप्त होगा। तो जो भोजन हमें प्राप्त हो रहा है वो भगवान को भोग लगाएं, और भगवान को जब संतुष्ट करेंगे तो प्रसाद के रूप में से स्वीकार करेंगे तो पापों के फल से मुक्त हो सकते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवात् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो यह संपूर्ण यज्ञ का चक्र यहां पे वर्णन होता है। अन्न तो सबको चाहिए ही, लेकिन अन्न का उत्पादन कैसे होता है? पर्जन्यात् अन्न संभव। जब वर्षा होती है तब तो भोजन का उत्पादन हो सकता है, लेकिन वर्षा कैसी होती है? यज्ञात् भवति पर्जन्यो। जब सम्यक प्रकार से यज्ञों का, अनुष्ठानों का हम अपने जीवन में निरूपण करेंगे तब जाके वर्षा होगी। यज्ञ कर्म समुद्भव। और यज्ञ कैसे संभव है? जब हम अपने निहित कर्तव्यों को, कर्मों को भगवान को संतुष्ट करने के लिए, विष्णु को संतुष्ट करने के लिए समर्पित करें। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो यज्ञ का क्या अर्थ है? कि आप टैक्स भरिए। तो हम जो कर्म कर रहे हैं उसके लिए ऊर्जा भगवान से प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यदि उनको टैक्स नहीं भरेंगे तो ये वैसे ही हुआ कि बिजली, ईंधन, नाना प्रकार से जल इत्यादि हम अपने घर में सेवन करें, लेकिन सरकार को मासिक रूप से बिल न भरें तो सरकार हमें चोर घोषित करेगा। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। जो इस तरह यज्ञ के चक्र को पालन नहीं करता, लेकिन केवल भगवान के द्वारा प्रदत्त नाना प्रकार के विषय भोगों को स्वीकार करके उनको कुछ नहीं संतुष्ट करने का प्रयास करता, तो ऐसा व्यक्ति मोघम पार्थ स जीवति। उसका जीवन वास्तव में मोघ है, अर्थात पापमय है। तो यज्ञों के इस चक्र को पालन कीजिए और पाप के जीवन से मुक्त होने का प्रयास कीजिए। संकीर्तन यज्ञ है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे